नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से परसेंटेज की क्लास 9 में। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैट एंड डॉग मेथड। आज की अपना टॉपिक रहेगा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन करेंगे हम बेस्ड ऑन कैट एंड डॉग मेथड। आज के प्रश्न हमारे कैट एंड डॉग मेथड पर रहेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ संख्या दे दी जाएगी, जैसे जानवरों की संख्या दे दी जाएगी, मिक्स जो एनिमल्स रहेंगे, कोई इसमें पक्षी भी रहेगा या कुछ भी है, कबूतर है, खरगोश है, ऐसे एनिमल्स दिए जाएंगे। उसको हम किस तरीके से सोल्व करना है, उनकी संख्या दी जाएगी, किसी के सर, किसी के पैर, किसने कितना खाया, उस टाइप के सवाल रहेंगे। ये सवाल एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये अपना टॉपिक है आज का क्वेश्चन बेस्ड। आज का प्रश्न देखेंगे। अभी तक हमने 23 नंबर के सवाल पढ़ लिए थे, आज हम 24वां नंबर का सवाल पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं। ठीक है, इस तरीके से हम प्रश्न को पढ़ेंगे, लिखेंगे। इनमें कुछ बिल्ली, आपको प्रश्न के माध्यम से पूरा क्लियर हो जाएगा। कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। यदि प्रत्येक बिल्ली 7 प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट, जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। यदि 40 जानवरों द्वारा कुल 316 बिस्किट खाए गए तो कुत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए पहले तो एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। यदि प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट, जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, तो यदि 40 जानवरों द्वारा कुल 316 बिस्किट खाए गए तो कुत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। डॉग्स की वैल्यू निकालना है। तो हम पहले देखेंगे एनिमल्स, टोटल एनिमल्स। इस तरीके से करेंगे सॉल्व। पहले आपको समझा दे रहा हूँ बेसिकली। टोटल एनिमल कितने रहेंगे अपने? टोटल एनिमल बोल रहा है 40।
यदि 40 जानवरों द्वारा, यहाँ से हम पकड़ेंगे 40 टोटल एनिमल है, कितने 40। इस 40 एनिमल्स में कुछ कैट्स हैं, कुछ डॉग हैं, ठीक है, कुछ कैट्स हैं, कुछ डॉग्स हैं। तो देखेंगे बोल रहा है कुछ कैट्स हैं, कुछ डॉग हैं। यदि कैट जो बिल्लियों द्वारा, बिल्ली है, इनके द्वारा 7 बिस्किट खाया जा रहा है, ये तो संख्या नहीं है, ये उनके द्वारा खाए जाने वाले बिस्किट हैं। और डॉग द्वारा कितने खाए जा रहे हैं, 9 खाए जा रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे हम कैट और डॉग को मिलाकर कितने हैं, 40 हैं। यही बोल रहा है प्रश्न, कैट और डॉग की संख्या कितनी है, 40 है। तो यहाँ हम देखेंगे कि यदि कैट्स द्वारा 7 बिस्किट खाए जा रहे हैं, तो एक कैट द्वारा मतलब बिल्लियों द्वारा खाए जाने वाले बिस्किट की संख्या प्लस डॉग्स 9, डॉग 9 खा रहे हैं, इंटू डी। तो कुत्तों द्वारा खाए जाने वाले बिस्कुटों की संख्या टोटल ये है, तो ये कितनी है, वो 316 है। इस तरीके से आप समझ रहे हैं, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे 7C 9D। तो इसको हम पहले इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7D प्लस 2D इक्वल टू 316। इस तरीके से हम देखेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे, इसमें 7 कॉमन ले लेंगे, तो C प्लस D प्लस 2D इस तरीके से निकालेंगे 316। C प्लस D की संख्या कितनी है, 40। तो इस तरीके से 40 लिखेंगे हम, प्लस 2D 316। ये कितना हो गया, तो 7 चौक 28, 280 प्लस 2D प्लस 316। पक्षांतर कर लेंगे, 2D का मान, D का मान निकाल लेंगे, इससे डॉग की संख्या निकल जाएगी 316 माइनस 280। तो जब इनको हम माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए आप 2D बराबर अपना कितना आ जाएगा, 316 में से 280 गए तो 36। और इसका वो करेंगे, D का मान निकालेंगे तो आ गया 18। तो हम बता सकते हैं कि कुत्तों की संख्या कितनी है, इसमें डॉग्स की संख्या 18 है और कैट की संख्या 22 है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ये देखिए, अब मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि किस तरीके से करना है। ये देख लिया आपने, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, कंफ्यूज भी नहीं होना है आपको, बिल्कुल बेसिक है। ये हो गया अपना। इससे ही बहुत से सवाल आते हैं, डायरेक्ट पेपर में आते हैं ये सवाल। देखो, जैसा कि हमने देखा कि लिखेंगे हम टोटल एनिमल कितने हैं, टोटल एनिमल है 40। इसमें है कैट और डॉग। कैट 7 बिस्किट खाती है, डॉग 9 बिस्किट इसको 7 प्लस 2 लिख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि 7 प्लस 9 बिस्किट, इसमें हम देखेंगे कम से कम मिनिमम वैल्यू देखेंगे, जैसे कि कम से कम दोनों ने 7 बिस्किट खाए होते, ठीक है, कम से कम 7 बिस्किट मान के चलते हैं कि 9 छोड़ो, तो 7 बिस्किट खाए होते कैट और डॉग ने, तो 40 जानवर है टोटल और सब ने 7 ही बिस्किट खाए हैं। एक प्रत्येक जानवर ने 7 बिस्किट खाए हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि पहले तो यहाँ टोटल खाए बिस्कुट कितने खाए हैं, टोटल कुल खाएगा इसमें, टोटल बिस्किट 316। तो यहाँ हम देखेंगे कि सबने 7 ही बिस्किट खाए हैं प्रत्येक जानवर ने, तो देखेंगे कि 280, मतलब कैट द्वारा खाया गया बिस्किट 280, ठीक है। 40 × 7 कर देंगे, सबने मान के चलो 7 ही बिस्किट खाए 280,
तो इनको माइनस करेंगे तो ये हो रहा है 36। तो ये 36 बिस्किट जो है, जो 36 बिट के बिस्किट बच रहे हैं सब, तो वो 36 बिस्किट किन जानवरों ने नहीं खाए। यहाँ हम देखेंगे कि डॉग नोनो खा रहे थे बिस्किट, नोनो बिस्किट खा रहे थे, तो हमने साथ ही साथ जोड़े उनके, तो हम यहाँ देखेंगे दो, डॉग कितना है 2D, ये डॉग ही के बिस्किट हैं, तो दो 2D मतलब 36, तो टी बराबर 18। और इसी तरीके से सी का मान निकाल लेंगे, सी का मान 22 हो गया। इस तरीके से करेंगे जल्दी से। सवाल नंबर 25 की तरफ चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ट्वेंटी 25 नंबर सवाल की ओर। एक चिड़ियाघर में कुछ, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। अगर एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं, अगर सिर गिने जाए तो 140 है। बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है, उतना ही आसान है। और पैर गिने जाए तो 410 है। कबूतरों की संख्या ज्ञात करना है। कबूतरों की संख्या ज्ञात करो। एक चिड़ियाघर है, उसमें कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। अगर सिर गिने जाए तो 140 हैं और पैर गिने जाए तो 410 हैं। तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करिए। जैसा कि वो प्रश्न में बोल रहा है सिर गिने जाए, तो ये नंबर्स ऑफ हैं, मतलब टोटल लोग हैं, टोटल जो एनिमल्स हैं, खरगोश है, पक्षी है, कबूतर हैं, ये कितने हैं 140 हैं। हेड्स अपन यहाँ देखेंगे, हेड्स कितने हैं 140, ये 140 है। और लेग्स कितने हैं, पैरों की संख्या कितनी है 410, यहाँ देखेंगे। और आपको यही पता होगा कि कबूतर के 2 पैर होते हैं और खरगोश के 4 पैर होते हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे। ये तो आपने देख लिया कि इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। हेड्स कितने हैं 140, ठीक है सर। और लेग्स कितने हैं अपने पास टोटल 410, यहाँ से करेंगे तो टोटल अपने पास कितने हैं, जो पिजेंस हैं और रेबिट्स हैं, तो हेड्स यहाँ 140, यहाँ अपने पास होगा रेबिट और पिजन। तो आपको पता है कि रेबिट, इसको यहाँ करिए,
पिजन और रैबिट। पिजन के 2 पेयर होते हैं, रैबिट के 4, 2 + 2 होते हैं। तो मिनिमम लेंगे हम। तो जब मिनिमम संख्या लेते हैं और टोटल अपने पास टोटल लेग्स कितने हैं, ये लेग्स हैं, ये ध्यान देना आप, ये लेग्स हैं एक पर एनिमल है ना, पर पिजन्स पर रैबिट्स के ये वो हैं पेयर। तो टोटल लेग्स कितने हैं अपने पास, टोटल लेग्स कितने हैं 140। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे टोटल लेग्स हो गए 140। तो यहाँ देखेंगे कि सॉरी टोटल लेग्स 410, टोटल लेग्स है 410। तो हम देखेंगे कम से कम 2, कि कम से कम 2 लेग्स वाले जो हैं, कम से कम 2 लेग्स में कितने हैं 280। यहाँ देखेंगे हम कम से कम सबके 2 लेग्स हैं, तो 280 तो हैं। बचे कितने 280, तो ठीक लेग्स हैं अपने पास 200, 140 है ना, तो सबके पास 280 हो गए ना, 280 0 11 3 130। इस तरीके से देखेंगे कि 130 अपने पास क्या बचे, पैर बचे। जो 130 पैर अपने पास बचे हुए हैं वो किनके हैं, खरगोश के हैं। खरगोश के 4 पैर हैं ना, जो 130 हैं उनका मान है खरगोश के पैर के बराबर। ठीक है, कि जो खरगोश हैं उनके 2 पैर हैं उनके बराबर। तो इसमें रेबिट से निकाल लेंगे हम इस तरीके से। तो ये होगा 65। तो अपने कितने 65 खरगोश हैं। ठीक है, 65 खरगोश हैं और टोटल हेड्स में से कितने 140 में से 65 घटा दीजिए तो 75 अपने पास कबूतर हो गए। कबूतर की संख्या कितनी हो गई 75। इस तरीके से निकाल लेंगे, समझे आप। देख लीजिए, जो टोटल हेड्स 140 हैं, कम से कम 2 पैर तो मिनिमम लेते हैं हम। तो मिनिमम का हेड्स में अपन ने इंटू करा देखा कि कम से कम 2 पैर तो हैं। जब 2 पैर हैं तो 280 तो हो ही गए। अब बच रहे हैं एक्स्ट्रा 2 पैर। तो हमने देखा कि जो एक्स्ट्रा 2 पैर बच रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा जो 2 पैर हैं उसमें से सबके 2-2 सबको मिल जाते हैं। जब सबको 2-2 मिल गए हैं, जब 140 लोग हैं तो सबको 2-2 पैर मिल गए हैं। तो अब तो इसमें पता चला कि 2-2 पैर जब सबको मिल गए हैं तो कबूतर तो पूरे हो गए। अब हम देखेंगे कि जो 130 पैर बच रहे हैं तो वो पैर बच किसके रहे हैं, तो वो बच रहे हैं अपने खरगोश के। तो जो खरगोश के पैर बच रहे हैं, तो एक खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे 2 पैर और एक खरगोश को मिलेंगे। अभी एक मिला है तो 130 हैं, 2 पैर और मिलेंगे तो टोटल 65 खरगोश को 2 पैर और मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे तो हमें तो पता चलेगा कि टोटल नंबर्स ऑफ अपने पास जो खरगोश है 65 है। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। जब खरगोशों की संख्या ज्ञात हो जाती है तो हम कबूतर की संख्या निकाल लेंगे, स्वतः निकल जाएगी वो। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। आशा करता हूँ ये आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। इसी टाइप के टोटल सवाल है। तो 26 नंबर के सवाल की ओर चलते हैं। किसी शहर की वर्तमान किसी शहर की वर्तमान संख्या किसी शहर की वर्तमान संख्या 6000 है। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या, सॉरी यहाँ जनसंख्या कर दीजिए आप, ये संख्या नहीं जनसंख्या, लोगों पॉपुलेशन।
किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 6000 है। अगर देखेंगे अगर पुरुष, इसको भी उसी तरह, अगर पुरुष 5% है की दर से बढ़े, अगर पुरुष की 5% की दर से वृद्धि हो रही है, 5% की दर से बढ़े, और महिलाएं 9% की दर से बढ़े तो 1 साल में, 1 साल में जनसंख्या कुल 500 बढ़ जाती है। शहर में महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। शहर में महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 26 देखेंगे। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 6000 है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 6000 है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है अपने पास? 6000 है। ठीक है। अगर पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से बढ़े तो 1 साल में कुल जो है 500 बढ़ जाती है। तो शहर में महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखेंगे हम, जो मेल है और जो फीमेल है वो टोटल अपने पास कितनी है? 6000 है। ठीक है, इस तरीके से बढ़ा है टोटल मेल और फीमेल। तो हम देखेंगे जो मेल हैं 5% की दर से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ देखेंगे हम 5% की दर से अपने मेल बढ़ रहे हैं। इस तरीके से कर लीजिए, मेल प्लस 9% की दर से फीमेल बढ़ रही हैं, तो बढ़ कितने रहे हैं? 500 बढ़ जाते हैं। जो संख्या है इसमें 500 बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5% मेल प्लस 5% फीमेल प्लस 4% फीमेल 500। इस तरीके से तो हम 5% कॉमन ले लेंगे। जब 5% कॉमन लिया तो मेल प्लस फीमेल और 4% फीमेल बराबर 500। इस तरीके से मेल और फीमेलों की संख्या कितनी है? 6000 है। तो देखेंगे 5% 6000 प्लस 4% फीमेल बराबर 500। तो 5% कितना हो जाता है अपना? निकालते हैं तो 300। ये तो हो गया 300 प्लस 4% फीमेल बराबर 500। तो इसको पक्षांतर जब हम करेंगे तो 4% फीमेल बराबर
500 माइनस 300, तो 4% का मान अपना फीमेल का कितना हो गया, 200। और 1% निकालेंगे फीमेल की संख्या यहाँ, तो 50। टोटल अपने पास फीमेल कितनी है, 100%। कहीं कुछ भी है अपने आप में 100% होता ही है, आपको पता। तो 100% के पर निकालेंगे, ये 1% का है, ये 1% का, 100% का निकालेंगे हम। 100% फीमेल की संख्या है ना, तो 5000। और मेल की संख्या कितनी हो जाएगी, माइनस कर देंगे 6000 में से, तो 1000 मेल की संख्या हो गई। इस तरीके से देखेंगे। ये तो बेसिक्स हो गया, बिल्कुल बेसिक्स है, बेसिक मेथड। जो आपको मैंने अभी तक ट्रिक्स बताई उससे और बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, अब अपनी टोटल पॉपुलेशन में क्या है, आपको पता ही है 6000 है। इसमें मेल है और फीमेल है। मेल 5% की दर से बढ़ रहे हैं और फीमेल 9% की दर से बढ़ रही है। तो आपको पता है ये भी जब 5% की दर से ही बढ़े, इसको ऐसे करेंगे, जब टोटल सभी लोग 5 जैसे बढ़ रही है, तो टोटल बढ़ कितने रहे हैं, टोटल बढ़ोतरी इंक्रीज कितने का हो रहा है, इंक्रीज अपना हो रहा है 500 का, ठीक है, संख्या में। तो हम देखेंगे जब सभी लोग 5% की दर से बढ़ें, मेल हो या फीमेल, टोटल जो संख्या है 6000 पॉपुलेशन 5% की दर से बढ़ती है, मतलब 5% जब 6000 का बढ़ेगा तो कितने बढ़ेगी, 300। यहाँ परसेंटेज निकाल ही लेंगे, ठीक है, 5% निकाला, 300, इसको माइनस करेंगे। अब बचा कितना कि कितने और बढ़ा, टोटल अपन को कितने बढ़ाना था टोटल बढ़ाना थे 500 बढ़ाने थे, मगर जब हम 5% की दर से बढ़ाते हैं तो टोटल 300 बढ़े, बच कितने गए, 200 बच गए। तो महिलाएं क्योंकि 9% की दर से बढ़ रही हैं, तो जो 4% महिला हैं वो 200 हैं, ठीक है। जो 4% महिला हैं उनमें 200 की वृद्धि होना है, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे, 4% ही 200 है। तो हम इसका निकालेंगे 1%, से फीमेल है, ठीक है। 1% जब निकालेंगे फीमेल का तो 50, 1% पर, और 100% पर 5000, 100% पर कितना होगा, 5000। इस तरीके से हम देखेंगे फीमेल की जनसंख्या 100% 5000 हो जाती है, जो महिलाओं की जनसंख्या है 5000 है, और जो पुरुषों की संख्या है वो आपको पता ही है, 5000 में से 6000 में से 1000 माइनस कर देंगे, 5000 माइनस कर देंगे, 1000 बचेंगे। इस तरीके से निकालेंगे। सवाल नंबर 27 की ओर चलते हैं। बड़े ही शानदार सवाल है। एक एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, एक गांव की जो वर्तमान जनसंख्या है, यदि आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं पर्सनली भी आपको समझा दूंगा। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 9000 है, यदि पुरुष 5% से बढ़े और महिलाएं 8% से
पढ़ें तो एक वर्ष बाद कुल जनसंख्या 10,272 हो जाती है। महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। यही बिल्कुल वैसा ही सवाल है। एक गांव की वर्तमान संख्या, जो वर्तमान जनसंख्या है 9600 है, तो हम देखेंगे 9600 है अभी जो वर्तमान में पॉपुलेशन है। 9600 है, ठीक है। यदि पुरुष 5% से बढ़ें और महिलाएं 8% से बढ़ें तो एक वर्ष बाद कुल जनसंख्या 10,272 हो जाती है। तो बढ़कर कितनी हो रही है? 10,272 हो रही है। हम इस तरीके से देखेंगे कितने की वृद्धि हो रही है। 10,272 9600 थी, 2 7 6 और 1, इस तरीके से देखेंगे ना। 1672 की वृद्धि हो रही है। इस तरीके से हमने देखा कि टोटल कितने की वृद्धि हो रही है। 10,272 पर 2 7 6 1672 कितने याद आ, 1672। तो हम देखेंगे कि जो महिला हैं, यदि पुरुष 5% से बढ़े, 1672 की वृद्धि हो रही है टोटल, ठीक है। इस तरीके से हम देखें, जब 1672 की वृद्धि हो रही है तो ये आप समझ गए होंगे। इस तरीके से हम देख लेंगे। तो अपने पास क्या है, टोटल कितने हैं? 9600 पॉपुलेशन है। तो इसमें मेल हैं और फीमेल हैं। मेल 5% की दर से बढ़ रहे हैं और फीमेल 8% की। तो इसको 5% प्लस 3% लिखेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि टोटल कितने बढ़ रहे हैं, वृद्धि हो रही टोटल कितने की? 1672। टोटल इंक्रीज हो रहा है मेल और फीमेल का 1672 का। तो हम देखेंगे 9600 का 5% निकालेंगे। अब 9600 का 5% हम निकालेंगे, 5 क्योंकि मिनिमम लेना है, यहाँ आपको याद भी रखना है मिनिमम, इस तरीके से, ठीक है। 5 6 30 की 0 5 5 9 45 48 480। 5% 9600 का निकाला तो कितना हो रहा है? 480। तो हम इसको माइनस करेंगे। ये तो सब लोग बढ़ गए हैं, ठीक है। सब टोटल लोग ही, मतलब मेल या फीमेल 9600 पर जब 5% की दर से बढ़ते हैं तो 480 लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो 2 17 में से 8 गए 9, 15 में से 4 1192, ठीक है। 16, 17 में से 8 गए 9 बचे, 5 में से 4 गए 1 और 1, तो 1192। तो 1192 वो फीमेल 3% की वैल्यू है, ठीक है। 3% फीमेल। तो 1% अपना कितना हो गया? 3 तिरका 9, 2 11, 3 9 27। एक मिनट, 3% निकालना है, ठीक है।
इसको काटेंगे 1%, 3 तिरका 9, 3 70 2, 1 मिनट शायद हम से दोबारा चेक करेंगे। 9600, 10,272। यहाँ देखेंगे 1672 ही हो रहा है ना। 1 मिनट, जब 10,272 में से 9600 गए, इस तरीके से रीचेक करेंगे। 2 7 12 में से 6 गए, 6 या 9, सॉरी 1672 नहीं, ये अपने 672 रहेंगे। ठीक है, मैंने घटाव गलत कर दिया था, सॉरी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। 2 17 में से 8 गए 9, 192। अब होगा 192। इस तरीके से हम देखें 192, ये 3% फीमेल है। तो 3% जब अपनी फीमेल है तो 1% का मान निकाल लेंगे हम। तो 1% जो 3% की है, जो वृद्धि है वो 192 है। तो 5 15, 3 18, 3 चौको 12, 100% कितना है अपना, 100% फीमेल कितनी हो गई, 6400। तो महिलाओं की संख्या तो अपनी हो गई 6400। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे कि वर्तमान में महिलाओं की संख्या कितनी हो, और पुरुषों की संख्या पूछे तो 6400 माइनस कर देंगे, ये मेल के जाएंगे। ठीक है, ये मेल के बराबर आ गए। इस तरीके से हम कर लेंगे। देखिए, आज की क्लास का हम अंतिम सवाल देखेंगे और उसी के साथ हम अपनी क्लास को विराम देंगे। कल के लिए बढ़िया शानदार क्लास और आने वाली है। चुनाव वाले सवाल पढ़ेंगे हम, भेद भेद मतों को समझेंगे। सवाल नंबर 28, ₹20 और ₹50 के कुल 300 नोट जिनकी हैं, इनकी कुल राशि, जिनकी राशि कुल ₹9600 है। एक बैग में रखे हुए हैं। उस बैग में ₹50 के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखेंगे कि ₹20 और ₹50 के कुल 300 नोट हैं। कुछ 20 रुपये के हैं, कुछ ₹50 के हैं, और टोटल मिलाकर 300 नोट हैं, जिनकी राशि कुल 9600 है। एक बैग में रखे हुए हैं। उस बैग में ₹50 के नोटों की संख्या आपको बतानी है। तो हमने आपको बताया था कि टोटल नोट्स कितने हैं अपने पास, टोटल 300, टोटल 300 नोट हैं आपके पास। तो यहाँ देखेंगे हम कि ₹20 के और ₹50 के नोट हैं। ठीक है, तो ₹20 तो आप मान लीजिए, ₹20 और ₹50, तो इसको 20 + 30 करिए इस तरीके से। ठीक है, तो जो आपके पास राशि टोटल कितनी है, 9600 है। 300 नोट हैं, जिनमें से 9600 आपके पास राशि है। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे कि राशि आपके पास टोटल कितनी है, ₹9600 है।
जो एक बैग में रखे हुए हैं। तो उस बैग में 50 रुपये के नोटों की संख्या आपको बतानी है। तो हम देखेंगे कि इस तरीके से टोटल आपके पास राशि 9600 है, टोटल राशि 9600 है। तो टोटल नोट देख लेंगे, टोटल नोट देखेंगे अब अपने पास कितने 300 हैं। इनमें से कुछ 20 हैं और कुछ 50 हैं। 50 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 20 + 30 मान लीजिए। तो आपने देखा कि जो 20 के नोट हैं आपके पास, 20 के 300 नोट हैं मान लीजिए। तो 20 के आपके पास 300 नोट है, तो आपके पास 9600 तो टोटल है अपने पास। टोटल जो पैसे हैं 9600 हैं। तो आपने देखा कि आपके पास 20 के 300 नोट हैं, तो आपके पास 6000 हैं। ठीक है, तो आपको तो चाहिए थे 9600 तो आपके पास 3600 बच गए। तो जो 3600 बचे आपके पास, तो वो 50 के नोट में से हैं, क्योंकि उसमें 30 और बाकी रह गए ना। आप 50 के नोट्स में देखेंगे, डिवाइड करेंगे अब, तो इस तरीके से देखिए 120 कमान 120। तो जो आपके 50 के नोटों की संख्या कितनी आ गई आपके पास, 120 आ गई। तो हम देखेंगे 50 के 50 के नोटों की संख्या 120 है। 50 के नोटों की